2021-22 का बजट पेश होते ही लोगों में नाराजगी जाहिर होने लगी है। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर वर्ग के श्रमिकों के लिए मिनिमम वेज कोड लागू करने की घोषणा की है, जिसमें प्रवासी और असंगठित श्रमिकों के साथ साथ आम जनता के लिए किसी तरह की सहूलियत नहीं बरती गई है। इस बजट से आम आदमी को झटका लगा है। वहीं विपक्ष की पार्टियों ने अपनी नाराजगी जताई है, जिस इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन के कांग्रेस प्रेसिडेंट व पूर्व लेबर मिनिस्टर कृष्णानंद त्रिपाठी ने विरोध जताया है। मैं के.एन. त्रिपाठी, नेशनल प्रेसिडेंट, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फॉर्मर मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। सर, क्या कहना चाहेंगे? लेबर्स जो आम बजट में लोगों के लिए किया गया था, आज उनके हित के बजाय उन्हें गुमराह किया जा रहा है। बजट को लेकर उम्मीदें जताई जा रही थी कि लोगों के हित में आएगा, लेकिन उसी तरीके से उम्मीदें लोगों की टूट गई है। क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बात को लेकर के, कल के बजट को देख करके मैं खुद भी बहुत चिंतित हूँ। यह बजट देश के परिसंपत्तियों को बेचने वाला बजट है। यह उसी तरह का बजट है जैसे गांव का एक परिवार अपना घर चलाने के लिए अपने पुश्तों की पुश्तैनी जमीन बेच करके और अपने घर का खर्चा चलाता है। यह उसी तरह का देश का बजट है। इन्होंने इस बजट में यह लाया है कि यह रेलवे बेचेंगे, ओएनजीसी बेचेंगे, गेल बेचेंगे, बीएचईएल बेचेंगे, सेल बेचेंगे, एयरलाइंस बेचेंगे, हवाई अड्डे बेचेंगे, रोड बेचेंगे। ये सारी देश की, कोल इंडिया के सारी कंपनियां बेचेंगे। ये पूरे देश की जितनी परिसंपत्तियां 70 वर्षों में देश ने खड़ा किया है वो सब ये बेच देंगे। ये अरबों अरब रुपए की संपत्ति ये बेचेंगे एक साल ये देश चलाने के लिए, देश के खर्चा चलाने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पूरा देश ये समझ रहा है कि किसको बेचेंगे और कौन लोग इसको खरीदेंगे। ये आप और हम तो खरीदेंगे नहीं, खरीदने वाले कौन लोग हैं जिनको ये बेचेंगे, और ये क्यों बेच रहे हैं ये भी हम लोग जान रहे हैं। देश की आर्थिक स्थिति यदि आप खराब कर रहे हैं तो इसके लिए आपकी नीतियां जिम्मेदार हैं। जब आपने देश का शासन और सत्ता संभाला था तो उस समय देश की जो आर्थिक स्थिति थी, उस समय देश की संपत्ति बेच करके तो खर्चा चलाया नहीं जा रहा था। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने बजट में इसको बेचने का प्रावधान लेकर के आए, और इसके पहले ये बजट लाए, इसके पहले कोरोना पीरियड में 2 कानून लाए हैं। एक 4 लेबर कोड लाए हैं जिसमें इन्होंने 47 लेबर लॉ को बदल दिए हैं। श्रम कानूनों को 47 श्रम कानूनों को बदल के 4 लेबर कोड लाए हैं, जिसमें मजदूरों के फायदे के जितने चीजें थी उन्होंने उस लेबर कोड से हटा दी। और 3 किसान बिल लाए हैं। एक पहला किसान बिल में है कि व्यवसायी किसानों के साथ जमीन का एग्रीमेंट करेगा। एग्रीमेंट आज भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, लेकिन वह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आज एग्रीमेंट नहीं होगा। वो एग्रीमेंट ऐसा होगा कि वह या तो अस्थायी रूप से उसका मालिक होगा, और नहीं तो किसान मजबूर होगा कि उसको बेच के मालिक बना दे। एग्रीमेंट होगा। दूसरा कानून लाया है कि पूरे देश का अनाज एक आदमी अपने गोडाउन में स्टोर कर सकता है। पूरे देश में एक आदमी पूरे देश का अनाज खरीद सकता है। 1, 2, 4 लोग मिलके पूरे देश का अनाज खरीद सकते हैं, उनके हाथ में आ जाएगा। और इसके बाद तीसरा कानून इन्होंने लाया कि जमीन पर मार्केट जो है इनके कब्जा में आएगा। अब सरकारी बाजार समितियां नहीं रहेंगी। तो लेबर कोड और फार्मर्स लॉ, और इसके बाद अब ये आ गया आपका बजट। तो पहला कानून कि मजदूरों की शक्तियां छीन करके उनके मालिकों के हाथ में दो। दूसरा कानून किसानों की जमीन छीन करके उनके हाथ में दो। और तीसरा बजट कि जो बचा हुआ सरकारी संपत्तियां हैं बेच करके उनके हाथ में दो। वो कौन लोग हैं जिनके हाथ में आप सब कुछ देश का देना चाहते हैं? क्यों देना चाहते हैं? तो ये बजट वही बजट है कि संपत्ति बेचो मौज उड़ाओ, जमीन बेचो मौज उड़ाओ, कर्जा लो और घी पियो। सर, उनका कहना है कि मिनिमम वेज जो कोड है वो
आम जो श्रमिक हैं उनके सभी के लिए है, लाभ उसका उनको ही मिलेगा। 2019 में जब ये लागू किया गया था तो इसमें संशोधन की बात की गई थी, लेकिन बिना संशोधन के फिर से उसी चीज़ को लागू कर दिया। मेरी 2-3 मीटिंग हो चुकी है यूनियन लेबर मिनिस्टर गंगवार साहब के साथ। कैसे मजदूरों को लाभ मिलेगा? आपने लिख दिया कि 300 मजदूर से नीचे के लोग स्ट्राइक ही नहीं कर सकते। किसी को स्ट्राइक करना है तो 60 दिन पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा और अप्रूवल लेना पड़ेगा, नहीं तो जेल चला जाएगा करने के लिए। ये प्रजातंत्र में स्ट्राइक करने से या अपनी बात रखने से, शांतिपूर्ण आंदोलन करने से आप कैसे रोक सकते हैं? ये कौन सा कानून रोक सकता है? ऐसे कई कानूनें इन्होंने बनाई हैं, हमने तो उनको लिखित में दिया है इसको सबको बदलने के लिए। तो ये मजदूरों के हित में कैसे हो सकता है कि आप हमारा शोषण करें, आप हमारा अधिकार नहीं दें और हम जुबान अपना खोल नहीं सकते? ये कौन सा कानून आपने बनाया है भाई? कैसे मजदूरों के हित में रहेगा? थोड़ा हमें बता तो दे। सर, पोर्टल का बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनका कहना है कि इससे लोगों का जो है एक लिस्ट तैयार किया जाएगा, इसका जो फायदा है उनके परिवार को और उनको मिलेगा। ये आईवास है, ये बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। आप जो पहले के कानून है उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं उसको आप लाइए, हमने लिख करके दिया है, आप उसको रखिए लेबर कोड्स में, और जो उनके मालिकों के पक्ष में जो चीज़ें आप बना रहे हैं उसको डाइल्यूट कीजिए। हमें वो देखना है कि देश के पूंजीपति भी इस देश में रहें, लेकिन ऐसा नहीं कि आप मालिक हो जाएं और बाकी सब आपके स्लेव हो जाएं। स्लेव नहीं, उनका भी राइट रहना चाहिए। सर, आप लोगों ने क्या रखा है लिस्ट में? जिस तरीके से आपने बताया कि आप लोगों ने कुछ, हमने उनको अमेंडमेंट्स के लिए पूरे बना करके दे दिए हैं कि आपको क्या क्या चीज़ अमेंड करने हैं। उसमें लेबर कोड्स में चारों लेबर्स कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन में हमने उनको दिया है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में, वेजेस कोड में, हेल्थ सेफ्टी कोड में, हमने चारों कोड्स में क्या क्या अमेंडमेंट की ज़रूरत है जो लाए हैं हमने बना करके गवर्नमेंट को सौंप दिया है। सर, लगातार जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद से कंपनी और छोटे व्यवसाय थे जो बंद हो गए, इससे लेबर्स जो पहले से ही काफ़ी परेशानी में चल रहे थे, अब और भी ज़्यादा उनको परेशानियां झेलनी पड़ी। देश में 3 मजदूरों के लिए इन्होंने जो भी हेल्थ और सेफ्टी सिक्योरिटी की जो बनाई थी उसमें कृषि मजदूर की, कृषक मजदूर जिसको खेतीहर मजदूर बोलते हैं, खेती करने वाले मजदूर, उन मजदूरों को उसमें शामिल ही नहीं किया। उसमें उनको स्वास्थ्य की कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, जबकि देश में 50% मजदूर वही खेतीहर मजदूर हैं और उन्हीं को आप फायदे में शामिल नहीं कर रहे हैं, उन खेतीहर मजदूरों को। दूसरा, अप्रवासी मजदूर, जो मजदूर एक राज्य से निकल के दूसरे राज्य में कार्य करने जाते हैं, उनको आपने शामिल नहीं किया, उनके लिए आपने कोई कानून नहीं बनाया, तो अप्रवासी मजदूर। और तीसरा, असंगठित मजदूर, जो संगठित नहीं है, जो पब्लिक सेक्टर्स या दूसरे क्षेत्रों में जो संगठित हैं वो तो अलग है, जो असंगठित मजदूर, जो दिन भर मिस्त्री का काम करता है, मजदूर घर बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, उनके लिए आपने नहीं लाया। तो हमने कहा है कि असंगठित मजदूर, कृषक मजदूर और अप्रवासी मजदूर, इन तीनों को उन फायदों के कानूनों में आप लागू करें जिनको इन्होंने लागू नहीं किया है। सर, उन्होंने कहा है कि 50 करोड़ श्रमिकों को इसका फायदा होगा। हम तो चाहते हैं कि देश के 50 करोड़ का श्रमिकों को फायदा हो। ऐसा हो तो मुझे कुछ नहीं कहना है, हम तो उनको साफ लिख करके दिए हैं। यदि ऐसा हो जाए तो हमारा समर्थन है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, इसीलिए हमारा विरोध है। सर, अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? किसान आंदोलन ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये देश का आंदोलन है। किसान आंदोलन से सिर्फ किसानों को नुकसान नहीं है, ये पूरे भारत को नुकसान है। इसका प्रतिफल यह होगा कि भारत का खेती, अनाज, यह कुछ 2, 4, 5, 10 लोगों के हाथ में चला जाएगा, जिससे देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। देश आर्थिक रूप से कुछ पूंजीपतियों के हाथ में गुलाम हो जाएगा। खाद्य पदार्थों की महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि आम लोगों को देश में अपने जीविकोपार्जन के लिए अनाज खरीदना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ का अनाज
दूसरे देशों में बेच दिया जाएगा और यहाँ का अनाज भारत में बहुत ऊंची कीमत पर बेचा जाने लगेगा। जब मार्केट उसका रख रखाव और अनाज उत्पादन जब 10-20 लोगों के हाथ में चला जाएगा तो देश की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। इसलिए यह आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, यह देश के आम लोगों का आंदोलन है, यह देश का आंदोलन है। इसलिए सरकार को उन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना ही होगा, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यदि सरकार हठ धर्म पर रहेगी तो आप याद कर लेना कि मुंबई में मैं बोल रहा हूं, सरकार उखाड़ करके इस देश से फेंक दी जाएगी। सरकार इस देश में, यह सरकार नहीं रहेगी। सर, जो युवा हैं उनके लिए, जो आम पब्लिक आई है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे इस बजट को लेकर? हमारा बहुत साफ संदेश है कि वह युवा जो या तो बेरोजगार हो गए या रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, आप अपनी मेहनत से रोजगार लेने का प्रयास करो, भगवान का ध्यान करो और अपनी मेहनत से प्रयास करो। जय श्री राम के उन्माद में मत रहो, भगवान राम को हृदय में रखो, आपको सफलता मिलेगी। सरकार से आशा मत करो। मैं उन किसानों को और उन मजदूरों को कहूँगा कि आप अपने मेहनत पर अब भरोसा करो, अब सरकार से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि सरकार कुछ लोगों की हाथ की कठपुतली हो गई है। ये आम लोगों के हित के लिए इसका सोच पिछले एक साल में, पिछले मार्च से लेकर के 1 जनवरी से लेकर के अभी 1 फरवरी तक के जो गतिविधियां हैं, लेबर कोड्स, फार्मर्स लॉ और परिसंपत्ति बेचो बजट, ये 3 घटनाएं बता रही हैं कि ये सरकार आपके सोच की सरकार नहीं है, आपके लिए नहीं है। किसी मजबूरी है कि 8-10 लोगों के हाथ में सरकार आ गई है। तो मोदी सरकार की काफ़ी वाहवाही की गई कल जब बजट पेश किया गया कि उन्होंने इस कोरोना काल में बहुत अच्छे से देश को संभाला है, बजट भी अच्छा लाए हैं, लेकिन आम जनता जो है इससे नाराज चल रही है। बजट में वाहवाही करने वाले लोग उनके कैबिनेट में जो मंत्री पद पर बैठे हैं, जिनको सरकारी सुख सुविधा और सैलरी मिल रहा है, वो बजट में वाहवाही करने वाले लोग हैं। बजट में वाहवाही करने वाले लोग वो अधिकारी हैं जो ये बजट बनाने के प्रोसेस में रहे हैं, और बजट के वाहवाही करने वाले वो लोग हैं जिनके कुछ लोगों के हाथ में ये सरकार खेल रही है। इसके अलावा आम जनता कहीं वाहवाही नहीं कर रही है। आम जनता त्राह त्राह कर रही है और भगवान को, अल्लाह को याद कर रही है कि इस सरकार से बचाओ, इसकी सोच से बचाओ। थैंक यू। धन्यवाद। बजट पेश हुआ है, उसे लेकर आपकी राय क्या है आम लोगों के लिए? सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय बता दूं। मैं मनोज पांडे, झारखंड AIPC का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूं। इसके साथ साथ इंटक का राष्ट्रीय सचिव हूं। कल का बजट देख करके ये पूरी तरह से आभास हो जा रहा है और सारी पब्लिक इस गेम को अच्छे से समझ चुकी है कि सरकार किस तरह के मैनिपुलेशन में जा रही है। मोदी सरकार एक ऐसे मैनिपुलेशन की गेम खेल रही है जिसमें एक विफल गार्जियन अपने बच्चों की अच्छे तरह से देख रेख नहीं करके घर की जो संपत्ति है उसको बेच करके घर के खर्चे चलाने जा रही है, जिसमें इन्होंने महारत्न कंपनीज, मिनी रत्न, नवरत्न जितनी कंपनीज हैं सबकी इन्होंने एक तरह से बेचने की प्लानिंग कर चुकी है और कल ये औपचारिक घोषणाएं भी हो चुकी कि अब सारी कंपनीज बिकेंगी। सवाल ये उठता है कि अभी हमारे देश में जितनी बेरोजगारी है, जितनी महंगाई चरम सीमा पर चल रही है, आज ये रूलिंग गवर्नमेंट होकर न तो ये बेरोजगारी दूर करने में सक्षम है और न ही किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट डेवलप करने में सक्षम है, तो ये सारे राष्ट्रीय संपत्ति को बेच करके अपनी वाहवाही लूटने में लगे हुए हैं। और इन वस्तु स्थिति को समझने के लिए जनता के पास दोबारा मौका की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रीय मजदूर किसान यूनियन की तरफ से हमारा एक ही कड़ा संदेश है कि सरकार अगर इन तथ्यों से, अपनी विचारों से पीछे नहीं हटती है
तो हम राष्ट्रीय संपत्ति बेचने का पुरजोर विरोध करेंगे और पूरे राष्ट्र में एक ही नारा जाएगा मजदूर किसान भाइयों के लिए, नौजवानों के लिए, कि राष्ट्रीय हित में राष्ट्रीय संपत्ति को बेचना एक विशेषाधिकार का हनन करके और देश को बर्बाद करने के अलावा कुछ भी नहीं है। एक बगल तो ये कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, दूसरी बगल दूसरी तथ्य इनका आप देखिए, दूसरे तथ्य में क्या कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो आज किस संपत्ति को आप बेचने जा रहे हैं और वो संपत्ति किसने बनाया है। आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर देश का देखिए, कोई भी धरोहर देश का देखिए, ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा का सारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं, ये इश्यूज, ये सारे के सारे कांग्रेस के देन हैं, जिसको कुछ लोगों के चंगुल में फंस करके मोदी सरकार एक गेम प्ले कर रही है। और इस गेम प्लान में क्या हो रहा है कि देश की सारी राष्ट्रीय संपत्ति को बेच करके और एक दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाए और वो पूरा देश को अपने हिसाब से कंट्रोल करे। थैंक यू, नमस्कार। फिलहाल हम सरकार से एक औपचारिक विचार विमर्श करने का मूड बना रहे हैं, उनसे टाइम ले रहे हैं और हम पहले अपना सुझाव सरकार को रखेंगे कि राष्ट्रीय हित में आप कोई भी अच्छा कदम नहीं उठा रहे हैं राष्ट्रीय संपत्ति को बेचकर। अगर ये सरकार हमारी मांगों को मान जाती है, और ये सिर्फ हमारी मांगें नहीं हैं, ये पूरे देश के मजदूर किसान भाइयों की, नौजवान भाइयों की, माताओं बहनों की मांग है कि आप राष्ट्रीय संपत्ति बेच करके पूरे उस धन का दुरुपयोग न करें। अगर ये ऐसा करने से अपने आप को नहीं रोकते हैं और हमारी मांगों पर कायम नहीं होते हैं तो हम एक स्ट्रेटेजिक तरीका से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे और वो बहुत ही जल्दी हम स्टार्ट करने का प्लानिंग कर रहे हैं। एक बार हम औपचारिकता के साथ इनके साथ बैठेंगे। जो लेबर मिनिस्टर साहब हैं उनके साथ भी हमारी एक मीटिंग हुई है औपचारिक तौर पे। अगर वो अपना कंसेप्ट चेंज करते हैं तो हम बहुत खुश होंगे। हम इनके कदम ताल में कदम मिला करके काम करेंगे और नहीं तो हम पुरजोर विरोध करेंगे, जो बहुत ही अच्छे तरीक़ा से विरोध होगा और देशव्यापी विरोध होगा। थैंक यू। आप सभी को मेरा